एक ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। तो 17th ब्रिक समिट जो रिसेंटली हुआ है वो याद रख लेते हैं। 17th ब्रिक समिट 2025 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में, ब्राज़ील पता है ना कहाँ है, ये साउथ अमेरिका इधर है ब्राज़ील, है ना, ये पोर्सन है ब्राज़ील का। तो उसने होस्ट किया था और अडॉप्ट किया गया रियो डिक्लेरेशन। फिर क्या थीम था, थीम में यूपीएससी गलत करवाते हैं, इसलिए याद रखना, स्ट्रेंथनिंग दी ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। तो अभी ग्लोबल साउथ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस है, तो ये हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेंथन करना ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, क्योंकि ग्लोबल साउथ को इंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाएगा एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। फिर इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, BRIC, कौन कौन सा है, ब्राज़ील है, रसिया, इंडिया है, चाइना है, तो ये सब इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, उनका इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। पहला समिट कहाँ हुआ था, तो देखो पहला समिट हुआ था 2009 में। अब देखो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, सबसे बड़ी कंट्री कौन है, थोड़ा एडवांस वाली है ना, तो रसिया है, तो रसिया ही सबसे पहले समिट करवाएगा 2009 में। फिर साउथ अफ्रीका ने तो बाद में ज्वाइन किया, ठीक है, ब्रिक था फिर ब्रिक्स हुआ, ठीक है, तो यही था साउथ अफ्रीका। तो 2011 में ब्रिक्स हुआ, पहले ब्रिक था, ठीक है, रसिया में पहला समिट, फिर ब्रिक्स हुआ 2011 में। इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है, ठीक है, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग हेड क्वार्टर पढ़ते रहते हैं। तो अगर ऐसा बोल दिया कि ब्रिक का हेड क्वार्टर रसिया है, चाइना नहीं है भाई, इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे कि जैसे सिविल इंजीनियर्स है वो यूज़ करते हैं ब्रिक को, कंस्ट्रक्शन काम में यूज़ करते हैं ना, तो ब्रिक का कोई हेड क्वार्टर होता है क्या, नहीं, कहीं पर भी बना लो, है ना, भट्टी वट्टी अलग अलग जगह होता है, एक ही जगह बनाएंगे ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसे करके याद रखेंगे ना तभी याद रहेगा। तो रोटेशनल चेयरमैनशिप होती है, रोटेशन में होते रहता है। फिर वरना हेड क्वार्टर होने से क्या होता है, हर बार मीटिंग वही होती है, लेकिन ब्रिक्स में क्या होगा, कोई हेड क्वार्टर नहीं है, रोटेशनल चेयरमैनशिप होगी। मेंबर कौन कौन है ये तो पता ही है, PRIC साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स 2024 में एक्सपांसन किया गया था, फिर ऐड किया गया था ई ब्रिक के बारे में, यूपीएससी ने पूछा था अभी 2025 में कौन कौन से ऐड किए गए। तो मैंने उस टाइम भी पढ़ा था कि E2 एंड I2 एंड U, E2 I2 U। तो इंडिया से मिलता जुलता नाम कौन सा है, इंडोनेशिया, तो वो जुड़ा। और इंडिया के पास में कौन सा है, तो ईरान, वो जुड़ा। और UAE तो इंडिया का बहुत अच्छा है ना रिलेशन। देन इजिप्ट एंड इथियोपिया। तो पिया को, अपने पिया को AG करके बोलते हैं ना, पिया जो शादीशुदा रहते हैं उन लोग पिया को AG बोलते हैं। तो यू तुम ही पुकार रहे हो करके। तो ईरान, इंडोनेशिया लास्ट था जो ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब कैसे याद रखेंगे, ब्रिक, पहले ब्रिक था फिर ब्रिक्स बना एंड देन E2I2U, ठीक है, EIU, U से क्या है, UAE है, I से क्या है, इंडोनेशिया एंड ईरान है, इथियोपिया, इजिप्ट। 40% ग्लोबल पॉपुलेशन, 37 से 40% ग्लोबल GDP, परचेसिंग पावर पैरिटी सीन इन एज द ऑल्टरनेटिव टू G7 में USA ये सब है ना। पहले वो G8 हुआ करता था, बट रसिया को हटा दिया गया, क्यों, क्योंकि उसने जब यूक्रेन के ऊपर, मतलब क्रीमिया है यूक्रेन का जो पार्ट था, उसको ले लिया, तो G8 से हटा दिया, ठीक है। फिर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, मल्टीपोलैरिटी, साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी कंट्री जनरली मैक्सिमम कंट्री साउथ में ही है ना, देखो, इसलिए जैसे इक्वेटर के साउथ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मल्टीपोलैरिटी ये सब करना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से। देन इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया एज अ 11th पार्टनर, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे कि 10 रुपये में ब्रिक नहीं मिलता, अब 11 रुपये में मिलता है, शगुन की तरह। जैसे कभी भी किसी चीज़ का इनाग्रेशन करते हैं तो 11 रुपये देते हैं ना, तो वैसे ईट है, वो किसी चीज़ का इनाग्रेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना, और 11, तो 11 मेंबर याद रहेंगे, ठीक है। कॉल फॉर द रिफॉर्म ऑफ द UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, तो इन सब में रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, मतलब कॉल कर रहे हैं कि रिफॉर्म करो UN को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को। देन क्लाइमेट फाइनेंस डिक्लेरेशन, कंसिस्टेंट, प्रिडिक्टेबल, एक्सेसिबल फंड लॉन्च्ड फ्रॉम द ब्रिक्स क्लाइमेट रिसर्च प्लेटफॉर्म। फिर ब्रिक का मल्टीलैटरल गारंटी भी है, डी रिस्क इन्वेस्टमेंट, देन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म भी है इनका, कि हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाएंगे। देन पार्टनरशिप ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द सोशली डिटरमाइंड डिसीजेस, जो डिसीजेस हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए भी काम करती है, ठीक है। फिर क्या होगा, अब क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं उनको ये हेल्प करेंगे ना, तो लोन भी देंगे ताकि ये कंट्रीज़ डेवलप करें, है ना, क्योंकि जब भी हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी है, मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, है ना, तो तभी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो हम कैसे याद रखेंगे, न्यू ब्रिक, नया ब्रिक, न्यू ब्रिक 11 रुपये में लेके आए, तो 11 मेंबर है न्यू,
तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जब बोलेगा तो याद रखना कि ब्रिक्स से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ब्रिक का ही जो बैंकिंग वाला है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कहाँ पर है? शंघाई, चाइना। तो देखो अभी थोड़ा स्टोरी को और बिल्डअप करते हैं। जो ब्रिक है उसको हम लोग 11 रुपये में शगुन जैसे लेके आए, इनाग्रेट कर रहे हैं ना। तो जब भी किसी चीज़ का इनाग्रेशन होता है हिंदू फैमिली में, क्या बजाते हैं? शंख बजाते हैं। तो याद रखना कि शंघाई इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ दी न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे वो डाल देगा कि ब्रिक का हेडक्वार्टर, नहीं भाई, यहाँ पे इसको हेडक्वार्टर बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये बैंक है ना, कहीं पर भी जाके पैसा थोड़ी लेके जाएंगे, जहाँ पर हेडक्वार्टर वहीं पे जाएंगे। तो चाइना में है हेडक्वार्टर इसका, शंघाई, वहीं पर से जाके डेवलपमेंट। अब बैंक है तो पैसा ही लेंगे वहाँ पर से। कौन कंट्रीज लेंगे? जो इनकी मेंबर होंगी। लीगल एंटिटीज़ 2015। फिर उफा समिट से, उफा समिट अगर याद रख पाएंगे तो ये रख लेना, नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये कब बनी है? ये बनी है 2016 में, मतलब उतना पुराना नहीं है। क्योंकि ब्रिक को देखें तो 2009 में पहला समिट हुआ था, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है ना, 2011 में, तो 2 साल बाद साउथ अफ्रीका। उसके बाद लगभग 12 साल के बाद एक्सपांसन हुआ ब्रिक का। फिर 2025 में लेटेस्ट इंडोनेशिया, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंडिंग, देन ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, ये सारे मेंबर्स हैं न्यू डेवलपमेंट के। अब देखो इसमें थोड़े अलग अलग मेंबर हैं। देखो ब्रिक तो है ही, BRICS, ब्रिक्स तो है ही, है ना। यूएई भी है, इजिप्ट भी है। अब यहाँ पे वो नहीं है, बाकी कुछ इंडोनेशिया, ये सब नहीं है। अब इसको क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक के कभी भी मेंबर्स नहीं पूछा है, बट एक्स्ट्रा को ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या था? अल्जीरिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश एंड अल्जीरिया भले वो ब्रिक के मेंबर नहीं हैं, इसके बावजूद उनको इस जगह से न्यू डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट करने के लिए पैसा दे दिया जा रहा है। ओपन टू ऑल यूएन मेंबर, और ये ओपन है ऑल यूएन मेंबर, बोरोइंग, नॉन बोरोइंग। अच्छा ठीक है, ओपन है सारे यूनाइटेड नेशंस के जो भी मेंबर है उन सब यहाँ से बोरो कर सकते हैं सर, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली ऑल्टरनेटिव निकाल रहे हैं ना IMF का। तो ये लोग बोलेंगे कि ठीक है, हम लोग भले ब्रिक मेंबर हैं, ये सब खोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, बाकी लोग को भी पैसा दे देंगे। और कैपिटल कितना है? $100 बिलियन ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड मतलब मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर इक्वल शेयर होगा, जितने भी फाउंडिंग मेंबर है उनका इक्वल शेयर होगा। फाउंडिंग मेंबर कौन है? BRIC, है ना, बस 4 ही तो मिलकर बनाए थे। तो 50 बिलियन कलेक्टिवली इक्वल शेयर होगा सबका, एंड $50 बिलियन कलेक्टिवली होगा। एंड फाउंडर्स का वोटिंग पावर 55% से ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, जो फाउंडिंग मेंबर है उसका शेयर तो ज़्यादा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ब्रिक में जब ब्रिक को खरीदने का सोचेंगे तो जो 11 रुपये देना था उसमें फाउंडिंग मेंबर है वो 55% से ज़्यादा का वोटिंग पावर होल्ड करते हैं। दैन रोटेशनल प्रेसिडेंसी होगी, ये तो पता ही है अपने को। फिर फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाज दी KV कामत, ये तो इंडिया के थे। तो ये भी याद रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में जब पहली बार रोटेशनल प्रेसिडेंसी के तहत जब पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, दैट वाज KV कामत इन इंडोनेशिया। अब ये KV कामत वही है जो क्या बोलते हैं, हम I5 के टाइम पे नहीं पढ़ते हैं, जितने भी I5 है, NHB, तो उसके टाइम पे NAB FID जो है उसको बनाने का रिकमेंडेशन या फिर उसको उसके साथ चेयरमैन है वो KV कामत है, इससे रिलेटेड है, ये याद है मेरे को। दैन 4 वाइस प्रेसिडेंट होंगे फ्रॉम अदर फाउंडिंग मेंबर से, ठीक है। फिर इसी में देख लेते हैं, वोटिंग पावर भी इसमें ऐड कर दिया मैंने। तो जो ब्रिक बैंक है वो कौन सा डिक्लेरेशन, मतलब ब्रिक बैंक की बात कर रहे हैं, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिक का तो एक ही बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। वो फोर्टालाजा डिक्लेरेशन से बना है, ठीक है। और कब, कौन सा समिट में उन्होंने सोचा कि हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे? तो 2014 में फोर्टालाजा डिक्लेरेशन 6 ब्रिक समिट ऑपरेट करना शुरू हुआ 2015-16 से, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि ब्रिक है वो डेवलपमेंट के लिए फंड दिया, तो हमने फोर्ट बना लिया, उस ब्रिक को अरेंज करके फोर्ट बना लिया। तो फोर्टालाजा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विथ व्हाट? ब्रिक्स, है ना, या तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो 6 ठोक ब्रिक को हम लोग अरेंज करेंगे तो फोर्ट बन जाएगा। ऐसे करके थोड़ा इमेजिनरी तरीके से याद करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो देखो फोर्ट बन गया ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसा फोर्ट बन गया। तो ये फोर्टालाजा डिक्लेरेशन 6th ब्रिक समिट था, जहाँ पर फोर्टालाजा डिक्लेरेशन साइन हुआ और न्यू डेवलपमेंट बैंक बना 2014 में। और फाउंडिंग मेंबर है इसके, अगेन ब्रिक्स S भी आएगा, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के फाउंडिंग मेंबर में तो ब्रिक्स थे, और ओरिजिनली इनका 20% शेयर था सब किसी का,
मतलब हर किसी का, फिर अब 18.98% हो गया है। और यही बता रहा था कि कलेक्टिव जो फाउंडिंग मेंबर का होगा ना, वोटिंग पावर, फाउंडर का वोटिंग पावर वो 55% से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर इसको ऐड भी करूँ जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, तो ओरिजिनली 20% इस, तो अभी 18% हो गया, तो 18.9 को चलो 19 भी ले लूँ। ठीक है, तो अब 19 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देते, 3 4 5 पूरा है ना, 55% से ज़्यादा आना चाहिए। देखते आता है कि नहीं। 45 4 5 5 6 7 8 9, बाप रे, इधर 95% है। ठीक है, ओरिजिनली 20% था, बाद में 18.98% हो गया। न्यू मेंबर हमने देखा कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में है 2 एक्स्ट्रा थे ना, बांग्लादेश अल्जीरिया भी देखा था, एंड यूएई इजिप्ट, तो ठीक है। यूएई इन लोग का परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव मेंबर नो शेयर होल्डिंग, अभी तक तो इसका शेयर होल्डिंग नहीं है। शंघाई चाइना में मैंने बताया कि इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो अब चलो ब्रिक को क्विकली अगर हमको रिकॉल करना हुआ तो हम क्या क्या ब्रिक के बारे में याद कर सकते हैं। तो ब्रिक BRIC, पहले ब्रिक था BRIC, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, बाद में बना BRICS। ईयर याद रख पाए तो करेंगे। ये 2011 है, ये 2006 है आई गेस। एक बार मैं ईयर को देख लेती हूँ, ईयर मुझे याद नहीं है क्योंकि 2009 है। ठीक है, तो हमने 6 ब्रिक लगाया था, 6 को उल्टा करूँगी तो 9, 2009 से 2011, अब ठीक है। तो 2009 में ही ब्रिक बना, 2011 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया तो ब्रिक्स बन गए। पहला जो समिट हुआ रसिया में हुआ। अभी जो लेटेस्ट समिट था 17th वाला, कहाँ पे हुआ, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो। ठीक है, और 2015-16 के आसपास न्यू डेवलपमेंट बैंक बना, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। ओरिजिनली न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनका 20% शेयर होल्डिंग था, लेकिन वो रिड्यूस हो गई 18.98 समथिंग परसेंटेज हो गया। और जो फाउंडिंग मेंबर है उनका कलेक्टिव जो वोटिंग पावर है वो 55% से ज़्यादा होगा। ठीक है, और कुछ याद करना था, ये साउथ अफ्रीका। और ठीक है, 2011 देन 2024 में 2025 में ये ब्रिक का एक्सपांसन हुआ। ठीक है, 2024 में क्या क्या हुए, कौन कौन से हुए, E2 लास्ट वाला इंडोनेशिया है, सॉरी लास्ट वाला क्या था, लेट मी थिंक, लास्ट वन टू गेट एडेड, पहले E2 I2 UAE तो इधर हो गया था। ठीक है, फिर इजिप्ट था एंड इथियोपिया, हाँ इंडोनेशिया ही था इधर, और इधर ईरान हो गया ना। बाकी सब हमने रिकॉल कर लिया ना। और कुछ याद किया था, फोर्टालाजा डिक्लेरेशन से क्या बना है, फोर्टालाजा डिक्लेरेशन से फोर्ट बना क्या से, जब 6 ठोक ब्रिक को अरेंज किए तो 6th वाला समिट था जब किसका, ब्रिक का, तो वहाँ पे फोर्टालाजा डिक्लेरेशन साइन किया और उसी से ADB बना। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और कुछ था क्या, आई कैन थिंक ऑफ दिस ओनली, लास्ट वाला हाँ इंडोनेशिया ही ज्वाइन हुआ था। ठीक ठीक।